स्टूडेंट, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th इकोनॉमी का चैप्टर सेकेंड, सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। इसका पार्ट सेकेंड, पार्ट फर्स्ट अपलोड हो चुका है। जिसने नहीं देखा है वो देख ले और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकॉन का यूज़ करें। अब सेकेंड पार्ट में हम पढ़ने जा रहे हैं हिस्टोरिकल चेंज। इन सेक्टर, आखिर सेक्टर में क्या क्या हिस्टोरिकल चेंज आए हैं, क्या क्या हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो इसमें आपकी बुक में एक ग्राफ फर्स्ट दिया हुआ है, उसको हम देखेंगे। वो है 1971 से लेके 72 का और 2011 से 12 तक का। इसमें बताया गया है कि 1971 से 72 में मोस्ट ऑफ जो रहता था वो प्राइमरी सेक्टर पे बहुत सारे लोग डिपेंड होते थे, यानी सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर्स की वैल्यू बहुत कम थी, यानी ये मान सकते हो कि इक्वल थी। प्राइमरी सेक्टर यानी अधिकतर फार्मर, अधिकतर किसान होते थे, लोग खेती करना ज़्यादा पसंद करते थे। इंडस्ट्रीज़ वगैरह उस वक्त इतनी थी नहीं और बाकी सर्विसेज जो थी वो भी इतनी प्रोवाइड नहीं थी गवर्नमेंट की तरफ से, जिसकी वजह से प्राइमरी सेक्टर बहुत ज़्यादा डेवलप्ड था। अब उसी के बाद अगर हम 2011 और 12 को कंपेयर करते हैं इस ग्राफ में, तो ये देखने को मिला है कि यहाँ ग्रोथ प्राइमरी सेक्टर की भी हुई है, सेकेंडरी सेक्टर की भी हुई है, टर्शरी सेक्टर की भी हुई है। बट अगर यहाँ पर नंबर 1 देखें तो यहाँ पर है टर्शरी सेक्टर। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न यही है कि गवर्नमेंट ने बहुत सारे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की है। गवर्नमेंट बहुत सारी सर्विसेज हमें प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से ये टर्शरी सेक्टर इतना ज़्यादा ग्रोथ किया। चलो हम इसके कुछ 5 पॉइंट देख लेते हैं। ग्रोथ ऑफ टर्शरी सेक्टर आखिर क्यों हुआ? सबसे फर्स्ट, गवर्नमेंट डेवलप्ड सर्विसेज, मतलब गवर्नमेंट बहुत सारी सर्विस को डेवलप करती है, यानी जो हमारी बेसिक नीड है, जैसे कि बैंक, पोस्ट ऑफिस, स्कूल्स, लाइक दिस। तो अगर वो उन्हें सर्विसेज को ज़्यादा ग्रोथ करेगी या हमारी बेसिक नीड को फुलफिल करेगी तो उतने ही एम्प्लॉय को काम भी मिलेगा। वहीं हमने ये देखा भी है कि प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर ये आपस में एक दूसरे से इंक्लूड है, यानी प्राइमरी सेक्टर्स वर्क करेगा तो सेकेंडरी सेक्टर वर्क करेगा, सेकेंडरी सेक्टर भी टर्शरी सेक्टर पर डिपेंड है, यानी आपस में तीनों एक दूसरे से कहीं ना कहीं डिपेंड रहते हैं, यानी आपस में जुड़े हुए हैं। तो सेकेंड पॉइंट में ये है कि प्राइमरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर ने भी ग्रोथ की है। अगर इसने ग्रोथ की है तो ऑलरेडी टर्शरी सेक्टर भी ग्रोथ करेगा। थर्ड, लोगों की इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ी। इनकम बढ़ने की वजह से क्या होता है कि वो लोग उस पैसे को खर्च करना चाहते हैं। खर्च कहाँ पर करेंगे? होटल, सिनेमा, किसी पार्क में जाकर, यानी घूमने फिरने में। तो जिसकी वजह से भी टर्शरी सेक्टर का डेवलपमेंट हुआ है। फोर्थ, आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये भी बहुत ज़्यादा डेवलप हो रही है, जिसकी वजह से टर्शरी सेक्टर डेवलप्ड हो रहा है, जिसका एग्जांपल है गूगल, व्हाट्सएप, लाइक। फिफ्थ पॉइंट, यानी अधिकतर सभी लोग आजकल सर्विसेज करना ज़्यादा पसंद करते हैं अकॉर्डिंग टू एग्रीकल्चर में वर्क करने के लिए। इस वजह से भी टर्शरी सेक्टर्स की सर्विसेज बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। वहीं आपका ग्राफ सेकंड आता है।
ग्राफ सेकेंड, जीडीपी। अभी हमने इससे पहले वाले वीडियो में जीडीपी के बारे में पढ़ा था। इससे पहले हमने वीडियो में जीडीपी के बारे में पढ़ा था, जो कि ये बताता है कि हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट कितनी हुई है, यानी हमारी कंट्री की डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कितनी बढ़ी या कम हुई है, वो हमें जीडीपी के द्वारा पता पड़ती है। तो जीडीपी आखिर कौन कौन सा सेक्टर कितनी कितनी जीडीपी हमें प्रोवाइड करता है, उसका ग्राफ हम देखेंगे। ये है 1971 से 72, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। यहीं पर है 2011 से लेकर 12 का ग्राफ, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। अगर इस ग्राफ को हम अच्छे से देखें तो 1971 और 72 में प्राइमरी सेक्टर सबसे ज़्यादा जीडीपी प्रोवाइड करता था गवर्नमेंट को, और अभी की कंडीशन में देखें तो टर्शरी सेक्टर सबसे ज़्यादा प्रोवाइड करता है जीडीपी गवर्नमेंट को। क्यों? उसका रीज़न हम ऑलरेडी ग्राफ फर्स्ट में पढ़ चुके हैं कि ये डेवलप्ड हुआ है, और डेवलप होने की वजह से इसकी जीडीपी भी ज़्यादा आती है, और जीडीपी ज़्यादा आने की वजह से गवर्नमेंट को प्रॉफिट भी उतना ही होता है। अब वहीं हम ग्राफ थर्ड देखते हैं। ग्राफ थर्ड बता रहा है कि कितने पर्सन कौन कौन से सर्विसेज में वर्क करते हैं। प्राइमरी, ये भी 1971 से 72 तक का ग्राफ दिया गया है कि 74% मेंबर प्राइमरी सेक्टर में वर्क किया करते थे, सेकेंडरी में ओनली 11% और टर्शरी में ओनली 15% पर्सन जो है वो वर्क किया करते थे। यानी सबसे ज़्यादा लोग जो थे वो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट थे, ये हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। वहीं पर अगर हम अभी के कंपैरिजन में बात करें, प्राइमरी सेक्टर में 49% लोग काम करते हैं, सेकेंडरी सेक्टर में 24% और टर्शरी सेक्टर में 27%। यानी एग्रीकल्चर में वर्क करने वाले लोग कम हो चुके हैं। अब या तो वो इंडस्ट्री वगैरह में कहीं जॉब करते हैं या फिर वो किसी सर्विस को प्रोवाइड करते हैं। इस वीडियो में इतना ही, इससे आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।